Hello my dear friends, once again myself Alimuddin Sheikh Quadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Quadri. So my dear students, today we will have the discuss a new categories of plants. Those are simply belongs to phylum Pteridophytes. Phylum Pteridophytes. So my dear friend, in which types of plants have belong to pteridophytes? There is a major question in front of you. In which types of plants have belongs to phylum pteridophytes? किस प्रजाति के पौधे pteridophytes से बिलोंग करते हैं? आज हम लोग इसी के विषय में अध्ययन करेंगे। ध्यान रहे कि जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं इज सिंपली बी गिवन इन क्लास 9 pteridophyte, क्लास 10th and mostly very important for class 11th students. क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए ये कंप्लीट डिस्कशन है, क्लास 9th में ये बेसिक डिस्कशन है। इस तरह से 9th और 11th को अगर बेस माना जाए तो कंप्लीट डिस्कशन ऑफ द प्लांट फाइलम टेरिडोफाइट्स है। माय डियर फ्रेंड्स, इन विच टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैव बिलोंग टू फाइलम टेरिडोफाइट्स? और क्वेश्चन इज, मेरा क्वेश्चन यही है, किस कैटेगरी के पौधे जो टेरिडोफाइट में बिलोंग करते हैं? आपने देखा कि इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया ब्रायोफाइट, अब आया टेरिडोफाइट। तो ब्रायोफाइट में आपने मास प्लांट पढ़ा, यहां पर टेरिडोफाइट आप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट की मीनिंग क्या होती है? So my dear friend, here it is the meaning of the pteridophyte. Pteridophyte is the simply made up of the two Greek words. First patron, other is the phyta. Patron and phyta. Pteridophytes. P is the silent. Pteridophyta. Not be pteridophyta. P is silent. Pteridophyta. Pteridon means feather-like. Phyta means plant. A plant as just like as a feather means feather-like plant is called pteridophytes. ऐसे पादपों का हम अध्ययन करेंगे जिनकी संरचनाएं मुख्य रूप से पंख सदृश होती हैं, feather-like plant होते हैं। So my dear friends, here feather-like plant, there are a majority of species are simply be occurring here. Majority of species. The pteridophyte is the cosmopolitan. Cosmopolitan. The simple meaning of the cosmopolitan is the worldwide distribution. विश्वव्यापी. Worldwide distribution. विश्वव्यापी. जो पूरे विश्व में पाए जाते हो, इसीलिए इनके लिए सिंपल टर्म यूज किया गया, वेरी सिंपल टर्म यूज किया गया, जिसका नाम दिया गया कि वर्ल्डवाइड डिस्ट्रीब्यूशन और कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन. And there are 10,500 species that simply occur in whole our world. How many species? 10,500 species. 10,500 species. A majority of species have occur in whole our world. Not our India, in whole our world. यहाँ पर मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। पूरे विश्व में इसकी 10,500 जातियां पाई जाती हैं। मोस्टली आपने देखा, जैसा कि मैंने बताया आपको टेरिडोफाइट्स के विषय में, कुछ प्लांट्स इसमें एक्वाटिक भी हैं। मैक्सिमम और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आर टेरेस्ट्रियल. मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, मैक्सिमम पौधे इसके, अधिकतम पौधे इसके जो है क्या है, वो स्थलाकृतिक हैं, स्थलीय हैं। अब कुछ एक्वाटिक भी मैंने बताया, कुछ इसके एक्वाटिक जलीय हैं। And few are जीरोफाइट्स, कुछ इसके जीरोफाइट्स भी। आइए एक एक करके डिस्कस किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा इस फैमिली के, इस प्लांट के विषय में। इसमें जितने भी प्लांट्स हैं उनको देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे इसका आप देखिए इक्विस्टम को देखिए, इक्विस्टम को देख लीजिए या सिलेजिनेला को देख लीजिए, सिलेजिनेला या इक्विस्टम।
ऐसे प्लांट हैं जिनकी हाइट बहुत ही कम, शेप साइज एंड स्ट्रक्चर को देखा जाए, शेप साइज एंड स्ट्रक्चर को देखा जाए तो शेप साइज एंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, डिस्कस किया जा रहा है, तो ये क्लियर हो रहा है कि इनकी साइज जो है काफी छोटी है। सो माय डियर फ्रेंड, आई सिंपली टॉक टू यू, मैं आपसे एक सामान्य बात कर रहा हूं, बताना चाह रहा हूं। इसी टेरिडोफाइट का एक ऐसा पौधा रहा है जिसकी लंबाई 30 मीटर भी रही है, 30 मीटर से भी अधिक, लिपिडोडेंड्रॉन, जो इस समय फॉसिल के रूप में है। अर्थात ऐसे को हम आसानी पूर्वक बोल सकते हैं कि ये लिपिडोडेंड्रॉन, ये फॉसिल के फॉर्म में इस प्रकार के जो प्लांट्स आते हैं, देखे जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से मैंने बताया इनके भी दो प्रोसेस होते हैं। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स इनको कहा गया। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्यों कहा गया? इसलिए इनको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा गया क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल जो होते हैं, संवहन ऊतक जो होते हैं, ये वैस्कुलर बंडल इसमें अपीयर करना शो कर जाते हैं, दिखाई देना प्रारंभ कर जाते हैं। अगर वैस्कुलर बंडल इसमें अपीयर कर रहा है, अर्थात जाइलम और फ्लोएम इसमें आ रहा है, कैम्बियम शो कर रहा है, कैम्बियम मींस एनुअल रिंग फॉर्मेशन। अगर कैम्बियम आई तो हमने कहा कि इसमें एनुअल रिंग फॉर्मेशन होगा। तो अगर कैम्बियम का फॉर्मेशन कर रहा है, इस तरह का फॉर्मेशन अगर इसमें डेवलप कर रहा है, तो सबसे पहले हमको यह जान लेना आवश्यक हो जाता है कि इस प्लांट की ऊंचाई, इस प्लांट की थिकनेस कितनी होगी। तो माय डियर फ्रेंड, पौधे जो होते हैं बहुत ही पतले भी होते हैं और विशालकाय भी होते हैं। विशालकाय की श्रेणी में मैंने आपको बताया कि लिपिडोडेंड्रॉन है, जो कि इस पूरे पृथ्वी का सबसे विशालकाय पौधों की श्रेणी में इसका नाम आता है, लिपिडोडेंड्रॉन का, जो कि फॉसिल के रूप में आ गया है, जो कि जीवाश्म के रूप में आ गया है। ऐसा मैंने बताया आपको। इसका मुख्य पौधा जो होता है, मेन प्लांट जो होता है, बीजाणुउद्भिद होता है, जिसको हम कहते हैं कि मेन प्लांट जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है, नॉट गैमेटोफाइट। आपने पढ़ा कि ब्रायोफाइट के पौधे जो है, इसका मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है, लेकिन यहां आप पढ़ रहे हो कि इसका मुख्य पौधा जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है, गैमेटोफाइट नहीं बल्कि स्पोरोफाइट होता है। अब स्पोरोफाइट कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, आइए देखते हैं इसको। ये दीर्घजीवी होते हैं, लंबे आयु जीते हैं, लंबे जीवन काल होता है इनके, दीर्घजीवी होते हैं। लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो बहुत ही अल्पजीवी भी होते हैं, जैसे कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं, मार्सिलिया, आपने देखा मार्सिलिया, इसकी आय बहुत ज्यादा नहीं होती, 1 ईयर के अंदर ये डेवलप भी करते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। आपने मार्सिलिया को देखा, यहां पर मार्सिलिया का फिगर मैंने बनाया, तो मार्सिलिया हो गया। और आप देख सकते हैं इसमें मैंने कहा कि ऐसे पौधे हैं जिसमें आपको वैस्कुलर बंडल दिखाई दे रहा देना शुरू करेगा, इसीलिए कहा गया इसमें वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं, इसीलिए इनको कहा गया कि ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं। अर्थात इसमें वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का मतलब हो गया कि इसमें वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। इसके पहले आपने क्या देखा कि वैस्कुलर बंडल ऑब्सेंट था, लेकिन अब क्या आप देख रहे हैं, वैस्कुलर बंडल पाया जा रहा है, संवहन ऊतक पाया जा रहा है। अर्थात फूड फॉर्मेशन का प्रोसेस भी होता है, जमीन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, क्लाइमेट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स दे हैव सिंपली मेक देयर फूड। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये भोजन भी बना लेते हैं। अर्थात ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। हम इनको हेटरोट्रॉफ की श्रेणी में नहीं ला सकते, हमने कहा कि ऑटोट्रॉफ्स हैं, स्वपोषी हैं। अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं। प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और थियरी में तो ये 100% इंपॉर्टेंट है ही। ऐसे प्लांट, इस फैमिली के प्लांट थियरी में 100% इंपॉर्टेंट है। इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एक अंतरण, ये मैक्सिमम टाइम्स आपके जो है बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। मैक्सिमम टाइम राइट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ द फाइलम टेरिडोफाइट्स, कि टेरिडोफाइट के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एक अंतरण का जो विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। टेरिडोफाइट के जीवन चक्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। उसमें आपको गैमेटोफाइट का भी वर्णन करना है, स्पोरोफाइट का भी वर्णन करना है। गैमेटोफाइट बताना है, स्पोरोफाइट बताना। माय डियर फ्रेंड, हमने कहा कि गैमेटोफाइट भी बताएंगे और स्पोरोफाइट भी बताएंगे। तो गैमेटोफाइट हम बता रहे हैं, तो गैमेटोफाइट से हमारा अभिप्राय यह हो जाता है गैमीट का फॉर्मेशन। गैमेटोफाइट से हमारा अभिप्राय होता है गैमीट का फॉर्मेशन।
अब ये गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, गैमीटोफाइट। गैमीट में क्या बनते हैं? मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। एक मेल गैमीट बनेगा, एक फीमेल गैमीट बनेगा। मेल गैमीट को एंथ्रीडियम बोले, फीमेल गैमीट को ओगोनियम बोलेंगे, आर्किगोनियम बोलेंगे। एंथ्रीडियम से एंथ्रीजॉइड निकलेंगे और फीमेल गैमीट का एक्सेल होगा। एंथ्रीजॉइड एक्सेल को आकर फर्टाइल करेगा, एंथ्रीजॉइड एक्सेल को आकर के फर्टाइल करेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। एन और एन मिलकर के, एक्स और एक्स मिलकर 2x बना लेंगे, एन और एन मिलकर 2n बना लेंगे। जिस राइटर ने जैसे लिखा उस बेस से काउंट कर लीजिए आप। x और x मिल गए तो 2x बनाया, n और n मिल गए तो 2n बनाया। 2n बनाया तो मेन प्लांट अब ये जाएगा। इसका आपने देखा कि एम्ब्रियो तो 2n स्टेज में हो गया। इस पर इसका हैप्लॉइड कंडीशन में है तो इसका रिडक्शन डिवीजन हो गया। इसमें जब रिडक्शन डिवीजन इसमें हो गया तो इसका प्लांट हैप्लॉइड हो गया। जो डिप्लॉयड था वो हैप्लॉइड हो गया। जो 2n था रिडक्शन डिवीजन के बाद यह हैप्लॉइड हो गया। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के पश्चात यह अगुणित हो गया। अगुणित होकर के अपनी लाइफ साइकिल को सर्वाइव कर रहा है, चला रहा है। इसका जीवन चक्र मैं अपने इस YouTube चैनल के इस वीडियो में अपलोड कर दे रहा हूं कि इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है, किस प्रकार का होता है। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने अभी भी कई प्लांट्स के नाम बताए आपको, फिर से बता देना चाहता हूं आपको। साइलोटम प्लांट, इसका साइलोटम, जिसमें नीचे से एक दो स्ट्रिंग निकलते ऊपर जाकर किसका प्लांट काफी ज्यादा मात्रा में डेवलप कर जाता है, साइलोटम। अगला आपने देखा कि इसमें जो है साइलोटम है, लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है, इक्विस्टम है, मार्सिलिया है, लिपिडोडेंड्रॉन है, जिसको मैंने कहा कि फॉसिल के रूप में है। लेकिन अगर ये देखा गया तो इसकी ऊंचाई 30 मीटर, अप्रॉक्सीमेट 105 फीट मैक्सिमम, 105 फीट, इतने फीट के में जा रहे हैं। 30-30 मीटर लंबे पौधे हैं इसमें। आप ये ना सोचिए कि इसके बहुत ही, जैसे ब्रायोफाइट में आपने देखा छोटे छोटे प्लांटों का डिस्कस किया जा रहा था, नहीं, इसमें प्लांट का डेवलपमेंट जो हो रहा है वो थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में हो रहा है, क्योंकि इसमें वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है। ये इसमें वैस्कुलर बंडल पाया जा रहा है, संवहन ऊतक पाया जा रहा है। इस तरह से अपने संवहन ऊतक के विषय में देखा। मैंने इसके विशेष कई पौधों का नाम बताया। इसमें अजोला भी देख लीजिए, इसको जो है अजोला भी एक प्लांट है। मार्सिलिया, मार्सिलिया को सिंपल लैंग्वेज हम कहते हैं चौपतिया है, चार पाती वाला, चौपतिया, चार पत्ती वाले। आप काउंट करिए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आया ना 4। इसमें सिर्फ 4 लीव्स ही हैं, चार पत्ती वाले हैं, इसलिए चार पत्ती वाले प्लांट भी इनको कहा जाता है मार्सिलिया को। टेस्ट में ये सारो टेस्ट के हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इनको एक्वाटिक मीडिया में भी डेवलप कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल मीडिया में भी डेवलप कर रहे हैं। और लीव्स जो है वो कभी कभी इसकी लीव्स काफी ज्यादा कंजस्टेड हो जाती हैं, एक साथ जो सिकुड़ी कंप्रेस्ड हो जाती हैं, कंप्रेस्ड हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में वेपर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन की दर इसमें कम हो जाती है। जब वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसी कंडीशन में अगर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो गई है तो सिंपली आप लोग इसके विषय में जान सकते हैं कि किस कैटेगरी का प्लांट है। इसमें फर्न्स आते हैं, साइज और शेप भी मैंने बता दिया। तो मैंने ये भी आपको बताया कि लिपिडोडेंड्रॉन जो जीवाश्म है इसका जो पाया गया, ये लगभग 30 मीटर तो ऊंचाई की। अगर इसका सर्कमफरेंस देखा जाए तो सर्कमफरेंस इसका लगभग 4 to 5 मीटर आता था। मींस डायमीटर देखा गया तो 2 मीटर इसका डायमीटर है, 2 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 2 मीटर डायमीटर है। व्यास पूरे पौधे का व्यास डायमीटर 2 मीटर। आप सोच सकते हैं कितने हायर कैटेगरी का प्लांट रहा है। तो टेरिडोफाइट इतने हायर कैटेगरी तक डेवलप किए हैं। आप ये ना समझिएगा टेरिडोफाइट बहुत ही लोअर कैटेगरी के फाइलम से बिलोंग करते हैं, नहीं, टेरिडोफाइट हायर कैटेगरी के प्लांट से भी बिलोंग करते हैं। इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ टेरिडोफाइट्स हुए। स्ट्रक्चर में आपने तमाम प्रकार के मैंने स्ट्रक्चर बताया।
कुछ इनके लघु पर्णी होते हैं जिनकी पत्तियां काफी छोटी होती हैं, कुछ दीर्घ पर्णी होते हैं, शॉर्ट लीव्स, कुछ लॉन्ग लीव्स होते हैं। तो लघु पर्णी भी होते हैं, दीर्घ पर्णी भी होते हैं। दीर्घ पर्णी को इनमें कहा जाता है गुरु पर्णी, जिसको कहा जाता है कि मेगाफिलम, मेगाफिलस है। अगर ये मेगाफिलस है, मेगाफाइलस बोलते हैं ना, PHYLLOU, मेगाफाइलस। माइक्रोफाइलस, माइक्रो एंड मेगा, मेगा मीन्स लार्ज, माइक्रो मीन्स छोटा, लघु, माइक्रो मीन्स छोटा, लघु, मेगा मीन्स बड़ा। तो माइक्रोफाइलस भी होते हैं तो मेगाफाइलस भी होते हैं, लघु पर्णी भी होते हैं तो दीर्घ पर्णी भी होते हैं, अल्प पर्णी भी होते हैं, जस्ट अपोजिट भी होते हैं। इस तरह से आपने देखा कि ये कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स हो गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइए डिस्कस करते हैं, इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन के केस में माय डियर फ्रेंड्स, इसमें सब मोस्टली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये इनमें जो रूट्स निकलती हैं, इनमें जो रूट्स निकलती है यही ब्रेक कर दिया जाएगा। देख रहे हैं आप, इसको मैं डिफरेंट पार्ट में ब्रेक कर दिया, हर ब्रेकिंग पार्ट इसका डेवलप करके नया प्लांट बनाएगा, जो इसका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाएगा, कायिक जनन कहा जाएगा। ऐसे प्रोसेस को हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा, जिस प्रोसेस में आपने देखा कि इसका जो फ्रेगमेंट था, जो खंड था, वो खुद ही ब्रेक डाउन कर गया, टूट गया, और टूट करके इसने नए पौधे को डेवलप कर दिया। तो रिप्रोडक्शन में आया फ्रेगमेंटेशन। क्या आया? फ्रेगमेंटेशन। सेकंड आता है कि इसमें एपोगाइमी और एपोस्पोरी आता है। एपोगाइमी और एपोस्पोरी क्या होता है? अपयुग्मन किसे कहते हैं माय डियर फ्रेंड? एपोस्पोरी नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं आपको। एपोगाइमी क्या होते हैं? एपोगाइमी युग्मकोद्भिद मींस युग्म, गैमेटोफाइट। युग्मकोद्भिद मींस गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ध्यान दीजिए, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। गैमेटोफाइट में दोनों आ रहा है, मेल और फीमेल दोनों आ रहा है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से युग्मकों के संलयन के बिना, गैमेटोफाइट ने बिना कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट, विदाउट कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट, बिना गैमीटों के संलयन से, बिना युग्मकों के मिलने से, जब किसी पौधे का, जब किसी बीजाणु का जो है डेवलप हो जाता है बिना किसी गैमीट के मिलने से, ध्यान दीजिएगा, गैमीटों का फ्यूजन नहीं होना है यहां पर। इस कैटेगरी के प्लांट में गैमीटों का फ्यूजन नहीं होना है। अगर इस कैटेगरी के प्लांट में गैमीटों का फ्यूजन नहीं हो रहा है तो ऐसे जगह पर इसमें जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, उस स्पोर फॉर्मेशन को कहते हैं अपयुग्मन है। क्या है? अपयुग्मन है। इसी को एपोस्पोरी नाम दिया गया, इसी को एपोस्पोरी नाम दिया गया, अपयुग्मन नाम दिया गया। तो एपोस्पोरी इसमें होता है। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, बीजाणुद्भिद जो बीजाणु बनते, मैंने कहा कि मियासिस के प्रोसेस से बनते हैं, इसीलिए बीजाणु इसके हमेशा हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे, अगुणित होंगे, द्विगुणित नहीं होंगे, यानी स्टेज में होंगे। अब प्लांट का लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड इसका हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट होता है। मेन प्लांट्स इसका स्पोरोफाइट होता है। अब क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना कि मेन प्लांट इसका स्पोरोफाइट होता है। इस तरह से आपने देखा। यहीं पर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहता हूं, एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या है? व्हाट आर एपोस्पोरी? व्हाट आर एपोस्पोरी? अपबीजाणुता किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया में बीजाणुओं के बने बिना ही बीजाणुद्भिद द्विगुणित हो जाते हैं। द्विगुणित कोशिकाओं के प्रोथैलस में बनता है, द्विगुणित कोशिकाओं के प्रोथैलस में बनता है। प्रोथैलस क्या होता है माय डियर फ्रेंड? अभी भी टर्म आया ना आपके सामने कि द्विगुणित प्रोथैलस में बनता है। प्रोथैलस होता है जिस पर मेल और फीमेल दोनों गैमीटों का फॉर्मेशन होता है, उसी को प्रोथैलस बोलते हैं, उसी को प्रोथैलस बोला जाता है। एक फ्लैट लाइक, एक तस्वीरनुमा संरचना होती है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर पर एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन हो रहा है, आर्किगोनियम का फॉर्मेशन हो रहा है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। और यही मेल और फीमेल गैमीटों के मिलने से ब्रायोफाइट में आपने देखा कि यहीं पर फ्यूजन का प्रोसेस जो हो रहा था, वाटर नेसेसरी था। विदाउट वाटर मेल कैन नॉट बी मीट टू द फीमेल। ब्रायोफाइट के केस में आपने पढ़ा, बिना जल के मेल फीमेल के पास नहीं पहुंच सकता था, लेकिन
यहां उनमें जो फ्लैजिला है वो सिंपली मूव कर जाएगा, पहुंच सकता है। इसीलिए इसको एम्फीबियन नहीं कहा गया, जबकि ब्रायोफाइट को एम्फीबियन कहा गया। ब्रायोफाइट को कहा गया एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, लेकिन टेरिडोफाइट को ऐसा नहीं कहा गया। टेरिडोफाइट इज द एम्फीबियन, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया, ये गलत है। टेरिडोफाइट एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम नहीं है, सिर्फ ब्रायोफाइट है। टेरिडोफाइट ये सेल्फ भी मूवमेंट कर जाता है, इसके एंथ्रोजाइट सेल्फ मूवमेंट कर जाते हैं, और सेल्फ मूवमेंट करके ये नए प्लांट का डेवलप जाकर के जो है एक सेल को फर्टाइल कर देते हैं, और फिर से 2n स्टेज हो जाता है, 2n स्टेज का जाइगोट बन जाता है, और 2n स्टेज के जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद इसमें देखा गया कि जब 2n स्टेज का जाइगोट बन जाता है तो फिर रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, जब इसमें रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो रिडक्शन डिवीजन के प्रोसेस के बाद इसके प्लांट का डेवलपमेंट, स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, नए नए पौधों का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो ये मेन प्लांट किसमें आया? स्पोर्स के फॉर्मेशन से स्पोरोफाइट में आया। उसके बाद गैमीटो का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद गैमीटो का फॉर्मेशन। माई सेल्फ अलीमुद्दीन शेख कौदरी, मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी आप लोगों को इस विषय में अच्छी तरह से टॉपिक के विषय मैंने समझाया, बताया। फिर मैं एक टॉपिक थोड़ा सा और आपको बता देना चाहता हूं कि मुख्य पौधा तो मैंने बताया गैमीटोफाइट है, ये गैमीटोफाइट है। गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट में कौन सा गैमीट, गैमीट में कौन सा मेल गैमीट या फीमेल गैमीट? मैंने कहा दोनों फ्यूज कर गए, जब दोनों फ्यूज कर गए तो 2n जाइगोट बना, जाइगोट का रिडक्शन डिवीजन हुआ तो स्पोर बना, स्पोर बना तो स्पोर का जर्मिनेशन हुआ, जब स्पोर का जर्मिनेशन नया प्लांट हो गया, प्लांट स्पोरोफाइट में आया, प्लांट स्पोरोफाइट में आया, तो मेन प्लांट किस में आ गया? स्पोरोफाइट में आ गया। इसीलिए कहा गया कि ये इनका मुख्य पौधा वो जो है बीजाणुद्भिद होता है, स्पोरोफाइट होता है। मेन प्लांट इसके स्पोरोफाइट होते हैं। तो मैं यहां पर आपको सारी चीजों को बता दिया, और इसके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतर के विषय में आपको बताना चाह रहा हूं बहुत ही सिंपल टाइम से, क्योंकि इसके प्लांट के होल डिस्कशन के विषय में आपको बताऊंगा कि आपने देखा कि मेन प्लांट इसका स्पोरोफाइट 2n स्टेज का है, और 2n स्टेज के मेन प्लांट में राइजोइड नहीं राइजोम है, राइजोम ध्यान दीजिएगा, माने ट्रू रूट नहीं, ट्रू लीव नहीं, ट्रू स्टेम नहीं, फॉल्स है। और इन्हीं का डेवलपमेंट हो जाएगा तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के डेवलपमेंट के पहले के प्लांट हैं ये। तो यहां पर आपने देखा कि प्रोथैलस है, प्रोथैलस के ऊपर आपने देखा कि इसमें एंथ्रीडियम का और एकिगोनियम का फॉर्मेशन हुआ। एंथ्रीडियम से आपने देखा कि एंथ्रीजॉइड निकले, और स्पोरेंजियम से स्पोर निकले। एंथ्रीडियम से एंथ्रीजॉइड, स्पोरेंजियम से स्पोर, दोनों का कॉम्बिनेशन सब प्रोथैलस पर हो रहा है। ये गैमेटोफाइट की गैमीट का फॉर्मेशन है तो गैमेटोफाइट की जनरेशन पर हो रहा है। अब जब ये गैमेटोफाइट की जनरेशन पर हो जाएगा तो गैमीट, ध्यान दीजिएगा कि इसका जो एंथ्रीजॉइड होगा ये बाई फ्लैजिलेट नहीं है, मल्टी फ्लैजिलेट है। मल्टी, जैसे यहां पर देखा जाए, अगर हमने इस तरह से बना दिया, इस तरह से बना दिया, ध्यान से देखेंगे आप तो समझ में आ जाएगा, इस तरह से मैंने बनाया। अब ये देख रहे हैं आप, इसमें ढेर सारे फ्लैजिला आ रहे हैं, तो यहां पर इसको अगर हम क्लियर करना चाहें तो आप ये ध्यान से देखिएगा, ये जो रेड कलर में है, ये जो रेड कलर में है, ये जो रेड कलर में, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, तो ये रेड कलर में जो है ये इसका एक जो है एंथ्रीडियम, एंथ्रीजॉइड। अब इसमें जो रेड कलर का एंथ्रीजॉइड हो गया, एंथ्रीजॉइड में इसमें ढेर सारे जो है आप देख सकते हैं कि इसमें जो है फ्लैजिला पाए गए। इसी की सहायता से ये लोकोमोट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, और गति करते हुए एक सेल के पास जाते हैं, एक सेल को फर्टाइल कर देते हैं। अब फर्टाइल हो जाने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट में के फॉर्मेशन में उसमें रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद रिडक्शन डिवीजन। अब ये देखा फ्यूजन हो गया, फ्यूजन के बाद अगर डायरेक्ट डेवलप कर गया तो इस पर जो है ये 2n स्टेज का प्लांट डेवलप किया, लेकिन 2n स्टेज का प्लांट नहीं बल्कि प्रोथैलस पर डेवलप होता है। अभी वहीं पर रिडक्शन डिवीजन होकर के एंथ्रीडियम और एकिगोनियम सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह से आपने देखा कि इसमें आसानी पूर्वक बीजाणुद्भिद में यह पौधा देखा गया। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कौदरी के माध्यम से मैंने आपको आज
टेरिडोफाइट के विषय में बताया। और मेरा आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि अब जो टॉपिक चल रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख करके टोटल टॉपिक का डिस्कस किया जा रहा है। अब बिल्कुल आपके पास बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, बहुत ही अल्प समय है। इतने अल्प समय में आप कितना ज्ञान अर्जित कर लेते हैं यही आपकी महानता होगी। तो आज के टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो नेक्स्ट होगा। थैंक यू।